हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की विधिवत जानकारी ली और ये भी बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट आते हैं उनको हम छांटने का भी नियम मैं बता दिया था। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ा था, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ अनेक शीर्षक आते हैं उसके बारे में मैं जानकारियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूँ कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी नहीं लिख दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद से पार्ट 2 देख लें, तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो आज का जो हम लोग का लेसन है, यानी कि आज जो है उसमें हम सब्जेक्ट पार्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट में जो पहला शब्द आता है, यानी कि वो होता है हेड वर्ड। यानी कि सब्जेक्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट पार्ट में जो पहला अंग आ रहा है, शीर्षक आ रहा है, वो है हेड वर्ड या मेन वर्ड। हेड वर्ड क्या होता है? तो हेड वर्ड सब्जेक्ट पार्ट का वो भाग होता है कि जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या उसकी उपस्थिति का बोध होता है, उसे हम लोग हेड वर्ड कहते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं, आई डू द वर्क इन टाइम। अब इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेडिकेट पार्ट को छांटें और सब्जेक्ट पार्ट को, इस वाक्य को हम लोग छांटें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया से आरंभ हुआ है तो वहाँ से क्रिया से लेकर टोटल जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। और जो क्रिया के पहले यानी कि पहले जो आता है उसे हम लोग सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। तो इसमें प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से है? तो डू से लेकर जो टाइम है ये सब हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, और केवल जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। अब जो सब्जेक्ट पार्ट में अगर कभी अकेला शब्द आ जाता है तो उसे हम लोग हेड वर्ड ही कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट पार्ट में अगर एक शब्द आ गया तो उसे हम लोग हेड वर्ड कहते हैं। और जो दूसरा शीर्षक आता है उसे हम लोग कहते हैं क्वालिफायर। जो दूसरा शब्द आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर का काम क्या होता है कि क्वालिफायर काम ये होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। जैसे कि कभी सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट पार्ट में दो शब्द आ गया, मैंने ऊपर ही बताया हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट पार्ट में एक शब्द आ गया तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? हेड वर्ड कह दिया। अब सब्जेक्ट पार्ट में दो शब्द आ जाते हैं तो हम लोग पहले वाले को क्या कहेंगे, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि कोई सेंटेंस है, एन एलिफेंट इज़ ए फेथफुल एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रेडिकेट पार्ट छांटे। सबसे पहले काम क्या बनता है? तो सबसे पहले स्टेप है हम लोग का कि सबसे पहले हम लोग प्रेडिकेट पार्ट छांटे और सब्जेक्ट पार्ट छांटे। तो प्रेडिकेट पार्ट कहाँ शुरू आए? तो इज से लेके एनिमल तक ये सारा हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट पार्ट में एन एलिफेंट जो आ रहा है, अब तो सब्जेक्ट पार्ट में दो वर्ड्स आ गए। अब क्या कहेंगे? तो पहले वाले को हम लोग कहते हैं क्वालिफायर और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग हेड वर्ड। मैंने अभी बताया हूँ कि क्वालिफायर वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो एन क्या है? एन एलिफेंट, यानी कि संज्ञा के तुरंत पहले ही एन आ गया है, तो ये हमारा क्वालिफायर होगा और दूसरा हेड वर्ड होगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला शब्द है उसे हम लोग क्वालिफायर कह सकते हैं और जो दूसरा शब्द है उसे हम लोग हेड वर्ड कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब केवल दो शब्द आए हों तब। जो तीसरा शीर्षक था वो था क्या? डिटरमाइनर। अब ये डिटरमाइनर क्या होता है? तो डिटरमाइनर वो होता है कि यानी कि कभी कभी सब्जेक्ट पार्ट में तीन शब्द आ जाते हैं, यानी कि तीन वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि एन हॉनेस्ट बॉय केम एट मी। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग प्रेडिकेट पार्ट को छांटे। तो प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से आरंभ होता है? तो कैम एट मी ये सब है हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, और एन हॉनेस्ट बॉय ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। पहले तो सब्जेक्ट पार्ट में एक शब्द आया तो उसको हम लोगों ने हेड वर्ड कहा। दो शब्द आया तो पहले को क्वालिफायर, दूसरे को हेड वर्ड। अब तीन शब्द आ गया तो किसको हम लोग डिटरमाइनर कहेंगे, किसको एडजेक्टिव कहेंगे और किसको हेड वर्ड कहेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को सब्जेक्ट पार्ट को छांटते हैं और प्रेडिकेट पार्ट को हम लोग छांट देते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट में तीन शब्द आए हैं तो पहले शब्द को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं।
पहले शब्द को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। और डिटरमाइनर के ठीक पहले अगर एडजेक्टिव आया हो तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। हॉनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार तो एडजेक्टिव है तो इसे एडजेक्टिव कह देते हैं। और एडजेक्टिव के ठीक बाद जो शब्द आता है उसे हम लोग हेड वर्ड ही कहते हैं। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता होगा कि अभी मैंने क्वालिफायर बताया तो उसमें एन नामक शब्द लगाया था तो क्वालिफायर था, फिर इसमें आया तो इसमें डिटरमाइनर हो गया। तो कुछ करना नहीं है, अगर सब्जेक्ट पार्ट में दो शब्द हैं तो पहले को क्वालिफायर और दूसरे को हेड वर्ड। अगर सब्जेक्ट पार्ट में तीन शब्द आ गए तो पहले को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं, दूसरे को एडजेक्टिव कहते हैं और तीसरे को हेड वर्ड कहते हैं। तो ये रहा डिटरमाइनर। अब जो अगला शीर्षक है सब्जेक्ट पार्ट में वह है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का यानी कि मतलब होता है विशेषण वाक्यांश। वाक्यांश यानी कि ये एक समूह में व्यक्त होता है, यानी सब्जेक्ट पार्ट में यह समूह के साथ ही आता है। यानी कि जब किसी सब्जेक्ट में यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट में एक समूह के साथ कोई शब्द आते हैं तो उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस देख लें, ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास सेड टू मी समथिंग। ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास सेड टू मी समथिंग। अब इसमें तो एडजेक्टिव, इसमें तो सब्जेक्ट पार्ट पहले छाँटे और प्रेडिकेट पार्ट छाँटे तो प्रेडिकेट पार्ट कहाँ शुरू हुआ है, सेड टू मी समथिंग, यहाँ से शुरू है क्योंकि क्रिया सेड है तो सेड से लेकर समथिंग तक ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। अब सब्जेक्ट पार्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन से अधिक शब्द आ जाते हैं तो अब हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हेड वर्ड और ठीक प्रेडिकेट पार्ट के जो बीच में जो शब्द आते हैं यानी कि हेड वर्ड और ठीक प्रेडिकेट पार्ट के जो बीच में जो शब्द आ रहे हैं इसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो जैसे कि हेड वर्ड कहाँ शुरू है, तो स्टूडेंट क्या है, हमारा हेड वर्ड है, तो हेड वर्ड से लेकर और प्रेडिकेट पार्ट कहाँ शुरू है, सेड से, ये सेड तक ये हमारा टोटल ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यानी कि ऑफ माई क्लास ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज अधिकांश क्या होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज किसी प्रीपोजिशन से शुरू होता है, जैसे कि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने सब्जेक्ट पार्ट को हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त किए।